साहब जी, बाद में काम, पहले लंच। काका अभी हमारी मीटिंग चल रही है, मैं खाना बाद में खा लूंगा, आप रख दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मीटिंग बाद में, पहले खाना। ये फाइल बंद कीजिए, आप भी कीजिए, आप भी फाइल बंद कीजिए। आप लंच नहीं करते? आपको भूख नहीं लगती? आप भी जाइए बाहर, लंच कीजिए, जाइए जाइए। हेलो, हाँ जी। नहीं नहीं साहब जी तो काम पे लगे हुए हैं, अभी बिजी है, थोड़ी देर बाद करना। ओके, खाना खाइए। काका आप क्या कर रहे हो? अगर मैं काम नहीं करूंगा तो खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और अगर खाएंगे नहीं तो काम कैसे होगा, ये भी तो है साहब। देखो काका, आपसे तो मैं बहस में जीत नहीं सकता, तो इसीलिए सबसे अच्छा ये है कि आप खाना दे दीजिए और मैं खाना खा लेता हूँ। आप लोग भी जाइए, पहले खाना खा लीजिए। हाँ, ये हुई ना बात। एक मिनट सर, आपने अपने घर के नौकर को कुछ ज़्यादा ही सर पे नहीं चढ़ा रखा है। आप अच्छे से जानते हैं ना कितने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की मीटिंग चल रही है हमारी, और ये आकर हमारे मुंह पे हमारी फाइल बंद कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल सर, तमीज़ सिखाइए थोड़ा। सही कह रही है सर, 2 कौड़ी के नौकर होते हैं, इन पे जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी इनकी पुरानी आदत होती है पीठ में खंजर मारने की। अब आप एक बात बताइए, आपकी कोई ज़रूरी कॉल होती और इसने उठा दी, आपका कोई लॉस हो गया तो? और क्या सर, इसे इतनी तमीज़ नहीं है कि ऑफिस में अगर ये फ़ोन रखा है ना तो इस पे इम्पोर्टेंट कॉल ही आते हैं। अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होता है सर का तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अरे ये बात तो सोची नहीं साहब हमने। ये ठीक कह रहे साहब, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें माफ कर दीजिए साहब। हमने बहुत गलती की, बीच में आ गए। अब नहीं आएंगे हम कभी भी, हम नहीं आएंगे। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं जाता हूँ। जाइए। काका रुकिए। क्या कहा आप लोगों ने? कि मेरे घर का नौकर है, हमने नौकरों को सर पे चढ़ा रखा है, नौकर पीठ में खंजर घोंप देते हैं। तो पहली चीज़ मैं आप दोनों को क्लियर कर देता हूँ, ये हमारे घर के नौकर नहीं है, ये मेरे काका हैं। पता है, बचपन से इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। मेरी हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमारे अलावा इनका कोई नहीं है, ये हमारे परिवार को ही अपना परिवार मानते हैं। मैं जब से पैदा हुआ हूँ ना, मेरी हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। और शायद आप लोगों को नहीं पता, आज मैं सुबह खाना खाना भूल गया। मैं जल्दबाजी में था आप लोगों से मीटिंग करने के लिए, इसलिए मैं ऑफिस आ गया। तो ये मेरा खाना लेकर आए हैं ताकि मैं भूखा ना रहूं। और आप लोग क्या कह रहे हो? आप लोग इन्हें जलील कर रहे हो। आप लोग मुझे एक बात बताइए, आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ है या नहीं है? अरे वो आप लोगों से उम्र में इतने बड़े हैं, आप लोग उन्हें ऐसे जलील कर रहे हो। जिन लोगों के अंदर इंसानों से बात करने की तमीज़ नहीं है, मैं उन लोगों के साथ कोई मीटिंग नहीं कर सकता। आप लोग यहाँ से जा सकते। सर देखिए, मैं मानती हूँ कि हम दोनों से गलती हुई है, हमने इनके साथ बदतमीजी की, पर सर हमें ये तो नहीं पता था ना कि आपके काका हैं। अगर पता होता तो ऑब्वियसली हम ऐसे क्यों बात करते। अरे वाह, ये कौन सी बात हुई? जब आप लोगों को ये पता चला है कि ये मेरे काका हैं, तो आप लोग अपनी गलती रियलाइज़ कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि हमें ये पता होता कि आपके काका हैं तो हम इनके साथ बदतमीजी नहीं करते, और इनकी जगह यहाँ कोई नौकर होता तो आप उनके साथ बदतमीजी करते। ये क्या बात हुई? भाई इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। देखो, मैंने फैसला ले लिया है कि मैं आप लोगों के साथ अब कोई मीटिंग नहीं करूँगा। आप लोग यहाँ से जा सकते हो और जाइए। देखिए सर, हम कह रहे हैं ना, एक बार आप चांस तो दीजिए, बहुत लॉस हो जाएगा, आपको भी पता है अच्छे से। देखो, मैंने कहा ना कि मुझे लॉस की कोई परवाह नहीं है, पर जिन लोगों के अंदर लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है, इंसानियत नहीं है, मैं उनके साथ कोई मीटिंग नहीं कर सकता। आप लोग यहाँ से जाइए, जाइए। और काका, आप मुझे एक बात बताइए, आप ऐसे नाराज़ खड़े रहोगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? जब तक आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा चलो, आप मुझे ये बताइए कि आप खाने में क्या लेकर आए हो? बैंगन का भरता और रायता और रोटी। अच्छा, बैंगन का भरता, रायता और रोटी। ये मैं कैसे खाऊंगा जब तक मेरे चाचा खुश नहीं होंगे, जब तक चाचा नहीं होंगे।
ये लीजिए मैम साहब आपका फोन। थैंक यू सो मच। अरे मैम साहब, तो वो मेरे पैसे। किस बात के पैसे? अरे मैम साहब, मेरी आपसे फ़ोन पर बात हुई थी। आपने बोला तो था कि आप राइड कैंसिल कर दो, मैं आपको पैसे दे दूंगी, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। देखिए मैं राइड कैंसिल करके आया हूँ और मेरा पेट्रोल भी लगा है। अच्छा हाँ, आप एक काम कीजिए, आप ना बस मुझे मेरे पेट्रोल के पैसे दे दीजिए बस। ज्यादा स्मार्ट समझते हो खुद को? किस बात के पैसे लगेंगे? ये तुम्हारा काम है। मेरा फोन तुम्हारी गाड़ी में रह गया था तो तुम्हारा ही फर्ज बनता था मुझे मेरा फोन लौटाने का, समझ में? तो ज्यादा तेज बनने की ना कोशिश मत करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा फोन तुमने ही छुपा दिया हो, तुम्हारी कोई प्लानिंग हो कि फोन तो जरूर आएगा जिसका भी रह गया, जब तुम वापस देने जाओगे तो उनसे पैसे ऐड पाओगे। ऐसा ना मेरे आगे नहीं चलेगा। औरों को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं, समझ में? अब निकलो यहाँ से। अरे मैडम जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो आपका फ़ोन लौटाने के लिए आया था, आप मेरे ऊपर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। कैसी बातें कर रही हो? ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से तुम जैसे लोगों को जानती हो। इससे पहले मैं पुलिस को कॉल करूं, तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। क्या हुआ यीशु, तुम बहस क्यों कर रहे हो? और तुम्हारा फोन मिल गया तुम्हें? हाँ, फोन तो मिल गया, लेकिन इस देख रहे हो कैब ड्राइवर को मुझसे पैसे मांग रहा है। किस बात के पैसे दूं मैं इसको? हाँ भाई, क्या बात है? साहब मैं आपको बताता हूँ, वो जब मैं इनको छोड़कर गया था ना, मैम साहब, मैम साहब, हाँ वो आपकी लोकेशन आ गई। ठीक है भैया। कितने रुपए हो गए थे? बस 200 रुपये। ये लीजिए। आज तो मैं बहुत थक गई। एक काम करती हूँ, शिखा को फोन करके बुला लेती हूँ। मेरा फोन कहाँ गया? कहीं मैं फोन रास्ते में तो नहीं गिराया ही? क्या करूं? ये साहब इतनी इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? उनकी आवाज, ये किसका फोन है? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कैब ड्राइवर। कैब ड्राइवर भैया, ये ना मेरा फोन गाड़ी में रह गया। वो अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे छोड़ा था ना, मैं वही बोल रही हूँ। क्या आप मुझे मेरा फोन देने आ सकते हैं? अच्छा मैम, ये आपका फोन है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपका फोन दे जाऊंगा, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। या फिर आप एक काम कीजिए, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, आप वहाँ पर आ जाइए, मैं आपका फोन दे देता हूँ। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कैसे आऊंगी? और मुझे तो ये भी नहीं पता आप कितनी दूर होंगे। आप एक काम कीजिए ना, थोड़ी सी देर लगेगी, आप मुझे दे जाइए। अरे मैम साहब, देखिए मेरी ना बुकिंग है, और अगर मैं बुकिंग कैंसिल करूँगा तो मेरे पैसे कट जाएंगे, इसलिए मैं देखिए ऐसा नहीं कर सकता। भैया आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, पर प्लीज आप मुझे मेरा फोन दे जाइए। अच्छा ठीक है मैम, मैं आ जाता हूँ, लेकिन हाँ आप ना बस एक काम कीजिएगा, आप मेरे बुकिंग के पैसे दे दीजिएगा और पेट्रोल के, तो मैं आपका फ़ोन दे सकता हूँ। हाँ ठीक है, आप बस मेरा फोन दे देना। ठीक है मैम साहब, मैं बस थोड़ी देर में आया। थैंक गॉड। अब आप बताइए मेरी गलती क्या है? मैं तो बस इनसे इतने पैसे मांग रहा हूँ जो मेरा पेट्रोल लगाए, जो मेरी मेहनत के हैं। इसमें ना सारी गलती तुम्हारी है। अरे तुम्हें इसका फोन देने आना ही नहीं चाहिए था, और तुम्हें अपनी राइड भी कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी। अरे इससे अच्छा था तू अपने पैसे कमा लेता, कामा का फोन देने आया है। अरे तुझे पता है आज के टाइम में ईमानदारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। और हाँ ईशु, एक बात बता, ये बेचारा तुझे तेरा फोन लौटाने आया है और तू उसको उसके मेहनत के पैसे भी नहीं दे रही। और तुम्हें पता है, तुम जैसे लोगों की वजह से ना लोग मदद करने से पहले 100 बार सोचते हैं। अब खड़ी क्या है, माफी मांग इससे। आई एम सॉरी भैया, आप मुझे माफ कर दीजिए। आपने तो मेरी मदद की, उल्टा मैं ही आपको उल्टा सीधा बोल रही हूँ। आई एम सॉरी। भाई इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और आपके जितने भी पैसे हैं आप स्कैनर दिखाइए, मैं कर देता हूँ। जी ये लो भाई, मैंने पूरे 1000 रुपये कर दिए हैं। 500 रुपये आपके तेल के
और जो आपकी राइड कैंसिल हुई 500 रुपये उसके। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम चलो। मैडम, आपका ऑर्डर। कब आई हो तुम? ऑर्डर की टाइमिंग क्या होती है? 30 मिनट। और तुम पूरे 1.5 घंटे में आई हो। तुम जानती हो मुझे कितनी भूख लगी थी? मैं समझ सकती हूँ मैम, लेकिन बारिश हो रही है तो इसीलिए मुझे आने में थोड़ी दिक्कत हुई। ये फालतू के एक्सक्यूज देना ना बंद करो। 30 मिनट में तुम लोगों को यहाँ आना होता है, चाहे जैसे मर्जी आओ। तो ये फालतू के एक्सक्यूज मत दो कि बारिश हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। ये तुम्हारा काम है। सॉरी मैम। अब जाओ यहाँ से, क्योंकि पैसे तो मैं तुम्हें दूंगी नहीं, क्योंकि तुम पूरे 1.5 घंटा लेट आई हो। मैम ऐसा मत कीजिए मैम, मैं बारिश में आई हूँ ऑर्डर देने के लिए, और आप पैसे नहीं देंगे तो फिर ऐसे थोड़ी ना होगा। वो मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? आप प्लीज पैसे दे दीजिए। जवाब जैसे तुम मुझे दे रही हो। बताना ना जाके कि बाहर बारिश हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, मुझे दिक्कत हो रही थी जाने में। उन्हें भी बताना जाके, शायद वो लोग मान जाए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। बहुत जोर से भूख लग रही थी, खाना भी ठंडा कर दिया होगा। अब जाओ यहाँ से। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी सैलरी में से पैसे कट जाएंगे। मैम प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप चाहे थोड़े पैसे कट कर लीजिए, लेकिन ऐसे मना मत कीजिए पैसे देने से। अच्छी बात है ना, पैसे कटेंगे तभी तुम्हारे को अकल आएगी। आगे से फिर अपना काम टाइम से करोगे। अब जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाओ मैं तो क्या करूँ? इतनी देर से भूख लग रही थी और ये महारानी पूरे 1.5 घंटा लेट आई है, और मुझे कह रही है बाहर बारिश हो रही थी, ये हो रहा था। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये तुमसे झूठ क्यों बोलेगी? एक बार बाहर मौसम देखना, कितनी जोरों से बारिश हो रही है, ऊपर से ये भीगी हुई है, उसके बाद भी तुम्हें ये लग रहा है कि ये लड़की तुमसे झूठ बोल रही है। तुम एक काम करो, जाकर इसके लिए टॉवल लेकर आओ। जाओ, आप अंदर आइए। नहीं सर, थैंक यू सो मच, मुझे और भी जगह जाना है और बारिश रुक गई है। खाना अंदर आऊंगी तो फर्श गंदा हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, गंदा होता है तो हो जाने दो। आप अंदर आइए, आइए आइए आइए। यीशु, कहाँ रह गई? ये क्या तमीज है? एक काम करो, इसे अंदर ले जाओ, इसे ठंड लग रही है, अपना एक सूट दे दो। सूट दे दूं? वो भी अपना? तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, अपना सूट दे दो, जितना कहा है उतना करो। अब जाइए, चेंज कराइए। चलिए। रामू, एक कप चाय बना दे गर्मा गर्म। एक बात बताओ, ये क्या बदतमीजी थी? उस 2 कौड़ी की डिलीवरी वाली के सामने तुमने अपनी बीवी की इंसल्ट की, और ये तो छोड़ो, तुमने उसे मेरा सूट देने के लिए बोल दिया। क्यों? मैंने जो किया है ना, बिल्कुल ठीक किया है। आराम से बैठी रहो। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना किया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैंने देखा आप भीगे हुए हो, तो इसलिए मैंने आपकी मदद कर दी। आप चाय पीजिए ना। वैसे आपसे एक बात पूछूं? आप एक लड़की हो, डिलीवरी का काम करती हो, आपको तो बहुत परेशानी होती होगी। घर में कमाने वाला कोई नहीं है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में मेरे पापा हैं, लेकिन पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो वो काम नहीं कर पाते। माँ बचपन में छोड़ के चली गई थी। 2 बहनें हैं, छोटी हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, और मैं उनकी बड़ी बहन। अब मेरा कोई भाई तो है नहीं है जो जिम्मेदारी संभाल सके, तो बड़ी बहन होने के नाते मेरा ही फर्ज बनता है, तो घर की सारी जिम्मेदारी मैं ही उठाती हूँ। वैसे सर एक बात कहूँ? कहो। आप बहुत अच्छी इंसान हैं। वैसे हर कोई इतना नहीं सोचता किसी के लिए जैसा आपने किया मेरे लिए। आपने मेरी हालत देखी, मुझे अंदर बैठाया, मेरे लिए कपड़े लाने के लिए बोला, मैम को चाय तक बनवाई। सच में आप बहुत अच्छे हैं सर। देखो, मैं अपनी पत्नी की तरफ से तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। और देखो, मेरी पत्नी को नहीं पता कि बाहर लोग कैसे काम करते हैं। ये तो घर में आराम से रहती है, तुम्हारी परेशानियों को ये नहीं समझ सकती। और रही बात मदद करने की, हमसे जितना हो पाता है उतना हम करते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था तो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। जी सर, ये बात तो है। सर वो मैं फटाफट से चाय पी लूँ, वो कहना मुझे और भी जगह जाना है और शायद बारिश रुक गई है। अब
कहीं और भी जाऊंगी, लेट हो जाऊंगी तो मैडम की तरह मुझे गेट से बाहर निकाल देंगे। कोई नहीं, आप चाय पीजिए। शुक्रिया सर। मैंने चाय पी ली है और बारिश बंद हो गई है, मैं चलूं? ठीक है। जी मैम, वो ऑर्डर के पैसे आपने दिए ही नहीं अभी। सॉरी, मैं लेकर आती हूँ। शुक्रिया। और वैसे तुम मुझे भी माफ़ कर देना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। और मैम, मैं यहाँ आती रहती हूँ ऑर्डर देने, तो मैं आपके कपड़े भिजवा दूंगी फिर, ठीक है? अरे कपड़े भिजवाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं से और दिला दूँ, रखो तुम, जाओ। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। और यीशु, तुम्हें तो भगवान का शुक्र करना चाहिए कि तुम्हें कमाना नहीं पड़ता, तुम घर में आराम से रहती हो। वरना जो लोग कमाते हैं ना, उन्हें पता होता है कि कमाने के लिए किन हालातों से गुजरना पड़ता है। कभी भी कोई भी आए, किसी के साथ बदतमीजी मत करना, हो सके तो उसकी मदद करना। और यही मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो ज़रूर करना। मैंने सही कहा ना? कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। मैम लीजिए आपकी कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। आप ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती हैं। ये क्या बदतमीजी है? तूने मैम के हाथ से कोल्ड ड्रिंक कैसे छीनी? बदतमीजी? मैंने क्या किया? मैंने तो बस ये बोला है कि ये कोल्ड ड्रिंक मैम नहीं पी सकती हैं, दैट्स इट। अच्छा, मैं तेरे को ये बताऊं कि मैं कौन होती हूँ तेरे से जवाब पूछने वाली? मैं इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हूँ, ठीक है? और मैं तेरे को मिनट में यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल सकती हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ की मैनेजर हो? अगर तुम यहाँ की मैनेजर हो ना, तो भी तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है मुझसे कुछ भी पूछने का, क्योंकि तुम भी यहाँ पे काम करती हो और मैं भी यहाँ पे काम करती हूँ, दोनों सेम है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो? ये यहाँ की मैनेजर है और इसके अंदर इतनी पावर है ना कि ये चाहे तो तुम्हें यहाँ से नौकरी से निकाल सकती है। और ये बात भी छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीनी? देखिए मैम, यहाँ पे ना आपकी और ना ही आपके मैनेजर की इतनी हिम्मत है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल सके। और रियली तुम ये कह रही हो कि हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि हम तुम्हें यहाँ से निकाल सके? तुम बोल रही हो वो तो यहाँ की मैनेजर है, लेकिन मैं यहाँ की बॉस हूँ। मेरा जिसको मन चाहेगा ना, उसे मैं यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल सकती हूँ। और तुमने तो गलती इतनी बड़ी की है ना कि मेरा मन कर रहा है तुम्हें अभी धक्के मार के निकाल दो। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप मुझे यहाँ से निकाल सकती हैं? ठीक है, फिर मैं भी यहीं बैठी हूँ और मैं देखती हूँ कि मुझे कोई कैसे इस कंपनी से निकालता है। और अगर आपने मुझे कोशिश की ना निकालने की, मैं आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दूंगी। मैं बोलूंगी कि यहाँ पे एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं और फिर आपकी जो ये कंपनी है इसकी रेपुटेशन का क्या होगा? तो तुम कह रही हो कि तुम मेरे अगेंस्ट कंप्लेन करोगी? ठीक है, फिर पुलिस आती है। ठीक है, फिर पुलिस को बुलाते हैं और फिर देखते हैं कि कौन किसके अगेंस्ट कंप्लेन करेगा और कौन यहाँ से जाएगा। तमन्ना, एक काम करो, तुम पुलिस को बुलाओ। ओके मैम, मैं पुलिस को कॉल करके आती हूँ। मैम मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीज़ी की, पर मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। अच्छा, अब पुलिस का नाम सुनते ही तुमने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया और मुझसे माफ़ी मांग रही हो। तुम जानती नहीं हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया था? मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीनी, ऊपर से सबके साथ बदतमीजी करी। मैनेजर के साथ छोड़ो, तुमने मेरे साथ भी इतनी बदतमीजी करी। तुम्हें तब तो शर्म नहीं आई? जी मैम, ज़रूर बताऊंगी मैं आपको। और मैंने ये सब कुछ सिर्फ आप ही के लिए किया है। मैंने तमन्ना को आपकी ग्लास में जहर मिलाते हुए देख लिया था, और अगर आप ये कोल्ड ड्रिंक पी लोगे ना तो शायद आप हमारे बीच नहीं रहोगे। देखो, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली ना तो मैं तुम्हें खुद पुलिस के हवाले करूंगी। याद रखना, तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। जी मैम, अगर मेरी बात झूठी हुई तो आप मुझे पुलिस के हवाले कर देना, लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ और मैंने सब कुछ सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए किया है। ठीक है, आने दो फिर। मैम, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस थोड़ी ही देर में आती होगी और इस 2 कौड़े की नौकरानी को लेके चले जाए। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ पुलिस के आने से पहले तो मुझे एक बार ये कोल्ड ड्रिंक पी के दिखा दो। मतलब मुझे ही नहीं, सिर्फ इसको प्रूफ करने के लिए, ताकि मैं इसे गलत प्रूफ कर पाऊँ। मैम, आप इस नौकरानी की बातों में आके कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मुझे कह रहे हो? आपको मेरे पे भरोसा नहीं है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अरे तुम इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हो, तुम भला ऐसा क्यों करोगी? लेकिन मुझे तो इसको गलत साबित करना है। तुम लो, तुम पे लो। नहीं मैम, नहीं 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 मैम, मैंने कहा ना,
तो तुम्हें ये पीनी पड़ेगी, पियो। मैम इसमें जहर है। देखा मैम, मैंने आपसे कहा था ना कि इसने इसमें जहर मिलाया है और ये प्रूफ भी हो गया। मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया? क्योंकि मैम आपको मेरी मेहनत दिख ही नहीं रही थी, आप मेरा प्रमोशन कर ही नहीं रहे थे, आप सबका प्रमोशन कर रहे थे, आपको सबकी मेहनत दिख रही थी, इसलिए मैंने सोचा आप मेरा प्रमोशन तो करोगे नहीं, इसलिए मैं आपको रास्ते से हटा देती हूँ और इस कंपनी की मालकिन बन जाती हूँ। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मुझे तुम्हारी मेहनत नहीं दिखी। तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ था। मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगी, लेकिन तुम्हें प्रमोशन सरप्राइज के साथ दूंगी ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे। क्या मैम आपने सच में मेरे लिए प्रमोशन की सोच रखी? यस, मैंने तुम्हारे प्रमोशन के बारे में पहले से ही सोचा था, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम जानती हो मैं इस कंपनी के बॉस हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है यहाँ पे कौन कितनी मेहनत करता है और कौन दिल लगा के काम करता है। तो मुझे दिख रहा था कि तुम अच्छे से काम करती हो, मेहनत करती हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हें प्रमोशन दूँ, लेकिन सरप्राइज देखे। लेकिन तुम इस सरप्राइज के काबिल नहीं थी, इवन तुम प्रमोशन के भी काबिल नहीं थी। प्रमोशन इंसान को काबिलियत से मिलता है, मेहनत से मिलता है, लेकिन तुम इतने से प्रमोशन के लिए मेरी जान के साथ खेलने वाली थी, मुझे ये जहर वाली कोल्ड ड्रिंक पे लाने वाली थी। तुम्हें शर्म नहीं है ये सब कुछ करते हुए? सॉरी मैम, ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मेरे को एक मौका दे दीजिए, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। माफ कर दो, तुम्हारे को कोई माफी नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें खुद पुलिस के हवाले करूंगी, याद रखो। और तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ तुम्हारा पार्टनर भी जाएगा जिसने इस प्लानिंग में तुम्हारा पूरा साथ दिया था। अब एक काम करो, तुम भी निकलो उसके साथ। देखिए मैडम, मैंने कहा ना, माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। गलती की माफी होती है, जानबूझ के किए गए गुनाह की नहीं। अब निकलो यहाँ से। देखो, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने बेवजह ही तुम्हें इतना कुछ सुना दिया, लेकिन अगर आज तुम ये कोल्ड ड्रिंक मेरे हाथ से नहीं छीनती तो पता नहीं क्या हो जाता। कोई बात नहीं मैम, आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप इतनी अच्छी है, आपने मुझे यहाँ पे काम दिया, इतनी अच्छी सैलरी देती हैं, आप हमेशा मेरी हेल्प करती हैं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था आपके लिए। अच्छा, मैं ये कोल्ड ड्रिंक लेके जाती हूँ, आपको नई ला के देती हूँ।